कि हमारी वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 सर्जन कि आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। तो चलो इसको क्यों नहीं लोग समझ लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 नंबर का लगभग हर साल आता है। उत्सर्जन तंत्र क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखा है उत्सर्जन तंत्र, इसमें लिखे हैं अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने जब उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अपशिष्ट का मतलब ये हुआ जहरीले पदार्थ, यानी कि शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जहरीले यानी कि अपशिष्ट यानी गंदे पदार्थ जो हमारे शरीर में गंदे पदार्थ बनते हैं, उसको बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र के 5 उत्सर्जी अंग चौथा और 5वां है बड़ी नाक, ठीक है। तो यानी कि पहले हम समझे कि त्वचा क्या है। त्वचा यानी कि स्किन, त्वचा यानी कि स्किन से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, नमक निकलता है और निकलता है। तो हम लोग समझेंगे कि पसीना तो निकलता है मगर पंजाब में सिर्फ नहीं निकलते थे। सवाल ये उठता है कि करके देखा है इस जीवन में और नमक कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो हम लिखे हैं त्वचा से निकलता है पसीना, नमक और सिवा। तो पसीना तो हमने निकलते देखा है मगर नमक नहीं निकलते देखा है। जो पसीना होता है उसको आप कभी चेक करके देखिए, वो नमकीन होता है, ठीक है, वो नमकीन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर नमक लिया गया है। उसके बाद में शिवम क्या है, शिवम। शिवम आप लोग कहोगे कि शिवम क्या होता है, शिवम क्या होता है, तो हम बताते हैं शिवम क्या होता है। बहुत लोग के स्नान में यहाँ पर क्या होता है, पसीना टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि शादी विवाह में भी लोग जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो उनके नाक में यहाँ पर पसीने टाइप का रहता है, वो है शिवम। क्या है, शिवम। तो शिवम तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत तो बताइएगा, कमेंट में बताते रहिए कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि शिवम तो समझ में आ गया, सिर्फ नया नहीं निकला। तो यानी क्या निकलता है, तो पहला निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब हम सांस लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस होता है जिंदगी का सबका, ठीक है, यानी कि जहरीला पदार्थ। इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि फेफड़े से निकाला जाता है। फिर है वह ठंडी के दिनों में आप लोग देखे होंगे क्या नाम है, हम लोग सांस लेते हैं तो गर्म हवा निकलता है। क्या निकलता है, गर्म हवा निकलता है। वही है भैया वाह, क्या है वाह, वाह, ठीक है। और है बलगम। अभी नहीं समझ में आ रहा है कि बलगम क्या है, क्या नहीं आ रहा है, तो बुढ़वा सब बोलते हैं पैसे पैसे देंगे और ऐसे मार देते हैं, तो ये बलगम क्या है। तो चलो फेफड़ा भी समझ में आ गया। हम लोग समझते हैं कि यकृत यानी कि लीवर क्या है। यकृत यानी कि लीवर क्या है, लीवर में हम लिखे हैं अमोनिया को ईंधन में परिवर्तित करता है। हमारे शरीर में अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो जो हमारा लीवर यानी कि यकृत होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। हमारे शरीर में अमोनिया बहुत अधिक मात्रा में बनता है और यकृत जो होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो अमोनिया भी यानी कि यकृत भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि किडनी क्या है। फिर यहाँ पर लिखे हैं यूरिया, पेशाब का उत्सर्जन। हमारे शरीर में अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और अमोनिया को क्या करता है, यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और जैसे यूरिया में परिवर्तित करता है जैसे यानी कि किडनी यूरिया कहीं पेशाब के रास्ते निकाल देता है, यानी कि पेशाब के रास्ते उत्सर्जन कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद में है बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या काम है, बड़ी आंत अनपचा भोजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं कि नहीं कि नहीं, कोई कोई लोग भोजन करते हैं उनका भोजन पचता नहीं है, तो क्या करता है बड़ी आंत अनपचा भोजन को बाहर निकाल देता है। कहा जाए तो काई, क्या है, काई। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल पर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।